जय भीम मित्रों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। यह हमारे समाज की अस्मिता, आत्मसम्मान और अधिकारों की लड़ाई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा चमार जाति को हरिजन कहकर पुकारना कोई साधारण बयान नहीं था। यह एक सोच का प्रतीक है, वह सोच जो बहुजन समाज को अब भी दया का पात्र समझती है, अधिकार का नहीं। इस वीडियो में हम न केवल इस बयान के निहितार्थ पर गहराई से विचार करेंगे, बल्कि हम उठाएंगे उन ऐतिहासिक परतों को जिन्हें जानबूझकर दफनाया गया ताकि बहुजन समाज अपनी असली ताकत को पहचान न सके। हम बात करेंगे चमार जाति की वीरता की, उनके ऐतिहासिक योगदान की, उनकी कारीगरी और संघर्ष की। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम जानेंगे कि क्यों बाबा साहेब अम्बेडकर ने हरिजन शब्द को पूरी तरह से खारिज किया था। हरिजन शब्द का छलावा, एक सुनियोजित अपमान महात्मा गांधी ने 1930 के दशक में हरिजन शब्द को प्रचारित किया, जिसका अर्थ था भगवान के लोग। लेकिन बाबा साहेब ने इसे साफ शब्दों में खारिज किया। उनका तर्क सीधा था, हमें दया नहीं, अधिकार चाहिए। हरिजन शब्द एक मनोवैज्ञानिक जाल है जो दलितों को समाज में दया और करुणा की नज़र से देखने के लिए मजबूर करता है। यह शब्द उनकी वास्तविक शक्ति, उनके संघर्ष और आत्मगौरव को कमजोर करता है। बाबा साहेब का विरोध और सशक्त विचारधारा, बाबा साहेब ने इस शब्द के खिलाफ 1933 में अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने कहा, हम हरिजन नहीं, इंसान हैं। अगर भगवान इतने दयालु होते तो चमारों और दलितों को सदियों तक मंदिरों, कुओं, शिक्षा और सम्मान से क्यों वंचित रखा गया? बाबा साहेब ने स्पष्ट किया था कि हमें किसी भगवान की कृपा पर नहीं, अपने संवैधानिक अधिकारों पर विश्वास करना चाहिए। उनका सपना था एक ऐसा समाज जहां समानता हो, न्याय हो और सबसे अहम आत्मसम्मान हो। योगी आदित्यनाथ का बयान, शब्द या साजिश। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चमार जाति को हरिजन कहा तो यह कोई पहली बार नहीं था कि उनके शब्दों ने विवाद खड़ा किया हो। पहले भी वे अपने बयानों से बहुजन समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचा चुके हैं। यह एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा लगता है, जहां दलितों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में देखा जाता है, लेकिन उनके आत्मसम्मान की रक्षा करने से बचा जाता है। चमार जाति ने इतिहास में जो वीरता दिखाई, जो योगदान दिया, उसे हरिजन जैसे शब्द से छोटा करना सिर्फ एक शब्द नहीं, एक अपमान है। चमार जाति ने इतिहास में जो वीरता दिखाई, जो योगदान दिया, उसे हरिजन जैसे शब्द से छोटा करना सिर्फ एक शब्द नहीं, एक अपमान है। चंद्रशेखर आजाद, नई क्रांति की आवाज। आज का बहुजन समाज चुप नहीं बैठता। आज बहुजन समाज के पास अपनी आवाज है, अपने नेता हैं और सबसे बड़ा हथियार बाबा साहेब का संविधान। चंद्रशेखर आजाद, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस लड़ाई के अगुवा हैं। उन्होंने न केवल योगी सरकार के इस बयान की निंदा की, बल्कि सरकार पर दलित विरोधी मानसिकता के आरोप भी लगाए। उन्होंने यह भी बताया कि 2012 में चयनित 78,000 अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थियों की नियुक्ति आज तक नहीं हुई। यह कोई गलती नहीं, बल्कि एक साजिश है। चंद्रशेखर आजाद की लड़ाई सिर्फ एक नेता की लड़ाई नहीं, यह उस हर युवक की आवाज है जो अपने हक के लिए लड़ रहा है। वे संसद में जब बोलते हैं तो केवल एक समुदाय की नहीं, पूरे भारत के मूल निवासियों की बात करते हैं। उनके भाषणों में आक्रोश नहीं, आत्मसम्मान की गूंज होती है। वे बार बार कहते हैं कि जब तक दलितों, पिछड़ों और वंचितों को उनका पूरा हक नहीं मिलेगा, तब तक लड़ाई जारी रहेगी। उनका सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने बाबा साहेब की विचारधारा को केवल किताबों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे सड़कों, संसद और सोशल मीडिया तक पहुंचाया। उनकी उपस्थिति बहुजनी युवाओं में नया आत्मविश्वास पैदा करती है। चमार जाति का गौरवशाली इतिहास। अब बात करते हैं चमार जाति के उस इतिहास की जिसे पाठ्य पुस्तकों से गायब कर दिया गया। चमार समुदाय सिर्फ चमड़े का काम करने वाला समुदाय नहीं था। उन्होंने युद्धों में भाग लिया, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, समाज के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। झांसी की रानी के साथ कई चमार वीरों ने कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी। कानपुर के आसपास के गांवों में अंग्रेजों के खिलाफ चमार समुदाय ने गोरिल्ला युद्ध लड़ा था। पंजाब और हरियाणा में सिख युद्धों में भी चमार योद्धा अग्रिम पंक्ति में थे। उनकी वीरता और तलवारबाजी आज भी लोक कथाओं में सुनाई देती है। लेकिन मित्रों, इन वीर गाथाओं को कभी इतिहास की किताबों में क्यों नहीं पढ़ाया गया?
क्योंकि यह सत्ताधारी वर्ग नहीं चाहता कि बहुजन समाज अपने गौरव से परिचित हो। वे चाहते हैं कि हम खुद को दया का पात्र समझते रहें, खुद को कमतर समझते रहें। इतिहासकार डॉ. बुद्ध शरण हंस और कांचा इलैया जैसे बुद्धिजीवियों ने कई शोधों में लिखा है कि भारत के इतिहास को ब्राह्मणवादी चश्मे से लिखा गया है। इसी कारण चमार, पासी, वाल्मीकि जैसे समुदायों की बहादुरी को या तो नजरअंदाज कर दिया गया या उसे हीन रूप में दिखाया गया। सामाजिक और आर्थिक योगदान। ब्रिटिश काल में चमार समुदाय ने चमड़े के व्यापार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। आगरा और कानपुर जैसे शहरों में चमड़ा उद्योग खड़ा करने में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। सामाजिक दृष्टि से भी इस समुदाय ने हमेशा आवाज उठाई। जब शिक्षा के द्वार बंद थे तब भी समुदाय के लोग चुपके पढ़ना सीखते थे। उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, अपने समाज को आगे बढ़ाया। आज चमार समाज के लोग डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, लेखक हैं और सबसे अहम क्रांतिकारी हैं। इनके संघर्ष को समझे बिना भारत का समावेशी विकास अधूरा है। डिजिटल क्रांति और युवाओं की भूमिका। मित्रों, आज का युवा सोशल मीडिया के जरिए बाबा साहेब के विचारों को घर घर पहुंचा रहा है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे गांव में एक दलित युवक ने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया और जल्द ही यह लाखों लोगों का परिवार हो जाएगा। यह सिर्फ डिजिटल सफलता नहीं, यह सामाजिक क्रांति है। चमार स्टूडियो जैसे प्लेटफॉर्म फैशन और कला के जरिए एक नया बहुजन आइडेंटिटी बना रहे हैं। सुधीर राजभर जैसे युवा साबित कर रहे हैं कि चमार जाति सिर्फ श्रम नहीं, रचनात्मकता और नेतृत्व की मिसाल है। बहुजन युवाओं में अब यह भावना जन्म ले चुकी है कि वे सिर्फ इतिहास के शिकार नहीं, आने वाले इतिहास के निर्माता हैं। वे न केवल अपने समुदाय के लिए बल्कि पूरे भारत को एक न्यायपूर्ण और समान समाज बनाने के लिए प्रयासरत हैं। हरिजन शब्द से आगे असली पहचान की तलाश। हर बार जब कोई चमार जाति को हरिजन कहता है, वह सिर्फ एक शब्द नहीं बोलता, वह उस मानसिकता को दर्शाता है जो हमें बराबरी का नहीं, दया का पात्र मानती है। बाबा साहेब ने कहा था, हम हरिजन नहीं, इंसान हैं। हमें दया नहीं, अधिकार चाहिए। यह बात आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। योगी आदित्यनाथ का बयान कोई अकेली घटना नहीं है। यह उसी मानसिकता की एक कड़ी है जो दलितों को नीचे बनाए रखना चाहती है। शिक्षा, संगठन और संघर्ष। बाबा साहेब का रास्ता। बाबा साहेब ने हमें 3 मंत्र दिए। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। आज अगर चमार समुदाय शिक्षित हो रहा है, संगठित हो रहा है, तो वह संघर्ष भी कर रहा है। यही सच्ची श्रद्धांजलि है बाबा साहेब को। हर बहुजन युवा को यह समझना जरूरी है कि क्रांति केवल नारों से नहीं होती, उसे सशक्त करने के लिए ज्ञान और संगठन चाहिए। हर मोहल्ले में बहुजन पुस्तकालय, बहुजन सांस्कृतिक मंच, बहुजन डिबेट क्लब जैसे प्रयास किए जा सकते हैं जो सामाजिक चेतना को मजबूत करें। संस्कृति, संगीत और बहुजन चेतना। मित्रों, बहुजन समाज की चेतना केवल राजनीति और आंदोलन तक सीमित नहीं है। हमारी संस्कृति, हमारा लोक संगीत, हमारी बोली, ये सभी हमारी अस्मिता के प्रमाण हैं। उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में आज भी चमार और अन्य बहुजन समुदायों द्वारा गाए जाने वाले लोकगीतों में वीरता, प्रेम, संघर्ष और सामाजिक चेतना की झलक मिलती है। इन गीतों में वह दर्द भी है जो पीढ़ियों ने सहा और वह हिम्मत भी जो हर दौर में नए तरीके से उभरी। हमें इन सांस्कृतिक विरासतों को पुनः जीवित करना होगा। बहुजन साहित्यकारों, गायकों, कवियों और नाटककारों की एक नई पीढ़ी तैयार हो रही है जो बाबा साहेब के विचारों को गीतों, कविताओं और मंचन के माध्यम जन जन तक पहुंचा रही है। बहुजन महिलाएं, संघर्ष की नायिकाएं। मित्रों, जब हम बहुजन चेतना की बात करते हैं तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि बहुजन आंदोलन की रीढ़ हमारी माताएं, बहनें और बेटियां रही हैं। चाहे वह सावित्रीबाई फुले रही हों या समकालीन समय की बहुजन शिक्षिकाएं, सामाजिक कार्यकर्ता और छात्राएं, इन सभी ने एक नई दिशा दी है। आज गांव गांव में दलित महिलाएं स्वयं सहायता समूह चला रही हैं, आंदोलन की अगुवाई कर रही हैं और सामाजिक बदलाव की प्रतीक बन रही हैं। इन महिलाओं ने जाति, लिंग और गरीबी की तिहरी मार झेलते हुए भी कभी हार नहीं मानी। यह वह शक्ति है जिसे आज भी मुख्यधारा में स्थान नहीं मिला, लेकिन इनका योगदान बहुजन क्रांति की आत्मा है। बहुजन शिक्षा आंदोलन और युवाओं की जिम्मेदारी। शिक्षा वह हथियार है जिसे बाबा साहेब ने सबसे ज्यादा महत्व दिया। आज भी बहुजन समाज के लिए सबसे बड़ी चुनौती गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच है।
हालांकि अनेक बहुजन युवाओं ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ, सिविल सर्विस जैसी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की है। ये प्रेरक कहानियां किसी अखबार की सुर्खी नहीं बनती, लेकिन असल बदलाव वहीं से शुरू होता है। बहुजन समाज को चाहिए कि वह अपने बच्चों के लिए शिक्षा को पहला धर्म माने। हर गांव में, हर कस्बे में बहुजन कोचिंग सेंटर, शिक्षण संस्थान और पुस्तकालय बने। सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षक, लेखक सभी को मिलकर एक सशक्त शिक्षा आंदोलन शुरू करना होगा। तभी बाबा साहेब का सपना साकार होगा। बहुजन एकता, जातिगत भेद के पार एक संगठित शक्ति। मित्रों, यह भी स्वीकार करना होगा कि बहुजन समाज के भीतर भी जातिगत विभाजन एक बड़ी बाधा रहा है। चमार, पासी, वाल्मीकि, धानुक, गोंड, भील, मुसहर ये सभी जातियां एक जैसे उत्पीड़न का शिकार रही हैं, लेकिन कई बार बाहरी साजिशों के चलते आपस में बढ़ती रही हैं। अब समय आ गया है कि हम इन दीवारों को गिराएं। बहुजन एकता का मतलब सिर्फ चुनावी गठजोड़ नहीं, बल्कि एक साझा सामाजिक, सांस्कृतिक और वैचारिक आंदोलन है। हमें हर बहुजन को यह एहसास दिलाना होगा कि हमारी शक्ति हमारी संख्या में नहीं, हमारी एकता में है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुजन विमर्श आज वैश्विक स्तर पर भी दलित और बहुजन अधिकारों पर चर्चा हो रही है। अमेरिका, यूरोप और अन्य देशों में बसे भारतीय मूल के लोग अब जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अमेरिका में तो कई विश्वविद्यालयों और संगठनों ने कास्ट इन इक्विटी को मान्यता दी है। ये बहुजन आंदोलन के लिए एक सकारात्मक संकेत है। अब समय आ गया है कि भारत में भी हम इस बहस को केवल आंतरिक मुद्दा न माने, बल्कि इसे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार की दृष्टि से भी उठाएं। इस प्रयास में बहुजन युवाओं की भूमिका सबसे अहम होगी। मीडिया में बहुजन उपस्थिति, खुद की कहानी खुद कहें। मित्रों, मुख्य धारा मीडिया में आज भी बहुजन आवाजों को हाशिए पर रखा जाता है। हमारे मुद्दों पर चर्चा नहीं होती, हमारे संघर्षों को अनदेखा किया जाता है। इस स्थिति को बदलने के लिए जरूरी है कि हम अपने मीडिया संस्थान खड़े करें। बहुजन पत्रकार, यूट्यूबर, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, लेखक और कलाकार एकजुट होकर एक वैकल्पिक मीडिया खड़ा कर सकते हैं, जो हमारे मुद्दे उठाए, हमारी कहानियां बताए और हमारे विचारों को स्वर दे। याद रखें मित्रों, अगर आप अपनी कहानी खुद नहीं कहेंगे तो कोई और उसे तोड़ मरोड़ कर पेश करेगा। अंत में एक आह्वान, अगर आपको यह विचार प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस संदेश को शेयर करें। आपका एक क्लिक, एक शेयर किसी की चेतना जगा सकता है। यह वीडियो एक प्रतिक्रिया नहीं, एक घोषणा है। यह केवल एक बयान के विरोध में नहीं लिखा गया। यह उस सदी पुरानी व्यवस्था के खिलाफ है जो बहुजन समाज को पीछे धकेलने के लिए हर हथियार इस्तेमाल करती है। लेकिन मित्रों, आज का बहुजन समाज वह नहीं जो चुपचाप सह ले। आज का बहुजन समाज पढ़ रहा है, बोल रहा है, लिख रहा है और सबसे अहम, एकजुट हो रहा है। अब वक्त है कि हम मिलकर उस भारत की नींव रखें जिसकी कल्पना बाबा साहेब ने की थी, जहां न कोई ऊंचा होगा न नीचा, जहां हर व्यक्ति को सम्मान, अवसर और न्याय मिलेगा। जय भीम, जय बहुजन, जय भारत। निष्कर्ष, क्रांति अब भी बाकी है मित्रों, यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ये सिर्फ हरिजन शब्द की नहीं, हमारे पूरे वजूद की लड़ाई है। हमारे आत्मसम्मान, इतिहास, पहचान और भविष्य की लड़ाई है। अब वक्त है कि हम सिर्फ विरोध न करें, बल्कि एकजुट होकर अपने हक के लिए खड़े हों। हम अपने इतिहास को जानें, अपने नायकों को पहचानें और हर उस आवाज को समर्थन दें जो बहुजन समाज की बात करता है। हमारा अस्तित्व किसी की दया पर नहीं, हमारे अधिकारों पर आधारित है। हम हरिजन नहीं हैं, हम हैं बहुजन। गर्व के साथ, सम्मान के साथ आइए इस लड़ाई को केवल एक वीडियो, एक पोस्ट, एक भाषण तक सीमित न रखें। इसे बनाएं एक आंदोलन, एक क्रांति और सबसे बड़ी बात, एक नया इतिहास। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन।